और इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई सूची जारी होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम नाराज चल रहे हैं। दरअसल उन्हें सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं दी गई है, जिसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदू नाम से नफरत करते हैं और पार्टी को वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को वंदे मातरम और भगवा से नफरत है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और रेप को लेकर घेरा है। इसके अलावा उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुन्नैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को उनकी वेशभूषा और तिलक से भी चिढ़ है। तो आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर एक बड़ा हमला है। इसको ये भी कह सकते हैं कि सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं मिलने पर अब प्रमोद कृष्णम लगातार नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से और उसके बाद तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने बिना नाम लिए किसी को टारगेट किया है और उसके बाद इनका टारगेट साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाने साधे हैं और उसके बाद उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी तमाम सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार, रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं चरम पर हैं और राजस्थान नंबर 1 स्थान पर है रेप के मामले में। और जितने भी बलात्कार की घटनाएं सामने आती है, महिलाओं को असुरक्षित उस सरकार ने रखा है। इसको लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि नेता पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर ये तमाम बातें सामने आई हैं। इसी खबर पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी के राणा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। के राणा, क्या प्रमोद आचार्य को सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं दी है और इसको लेकर अब कांग्रेस पछतावा कर रही है, क्योंकि अब वो एक के बाद एक पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिएगा कि ये बड़ी उम्मीद थी आचार्य प्रमोद कृष्णन को कि उन्हें सीडब्ल्यूसी में जगह मिल जाएगी, लेकिन जब उनको जगह नहीं मिली तो उनकी नाराजगी भी बड़ी खुलकर सामने आई और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया को पोस्ट कर दिया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों को मेरी वेशभूषा और मेरे तिलक से दिक्कत होती है और पार्टी के कुछ शीर्ष नेता ऐसे हैं जो मेरी इस वेशभूषा और साथ ही मेरे तिलक लगाने से परेशान होते हैं, वो नफरत करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदुओं से नफरत करते हैं और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पार्टी को जो राह दिखाई जा रही है वो वामपंथ के रास्ते पर ले जाया जा रहा है और टुकड़े टुकड़े गैंग से कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि उन्होंने ये कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और उन्हीं की राह पर चलना चाहते हैं। और यानी कि सीधा सीधा वो जो दर्द था वो झलक रहा था, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि अब इस साल के अंत में 4 से 5 राज्यों में चुनाव होने, विधानसभा के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी हैं और इसी के लिए अब कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की नए सदस्यों की लिस्ट जारी की, जिसमें राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद जो नेताओं को जगह दी गई सीडब्ल्यूसी में, उनको बधाई देते हुए भी नजर आए। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद और कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सभी नेताओं को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर इसका हिस्सा बने हैं तो उसको बेहतर तरीके से और बेहतर परिणाम के साथ और रणनीति के साथ आपको आगे चलना होगा। यानी कि वो जो दर्द था उस कमेटी का सदस्य न बनने का, वो साफ तौर पर दिखाई दिया और इसी के साथ उन्होंने अशोक गहलोत पर भी निशाना साध दिया है। उन्होंने जिस पर अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने उसमें अपनी कार्यकाल को दर्शाते हुए वो ट्वीट किया और उसमें बेहतर रणनीति की बात की। 2023 के चुनाव का जिक्र उस ट्वीट में था, लेकिन उसी के साथ उन्होंने प्रमोद ने एक ट्वीट और किया और उन्होंने उसके ऊपर लिखा कि बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, लाल डायरी, गमन, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने एक कड़ा प्रहार अशोक गहलोत पर किया है। यानी कि वो सीधा हमला सरकार की नाकामी पर दे रहे थे और इसी के साथ कांग्रेस को अब इस बात का पछतावा होगा, यूं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुखर होकर सामने आए हैं और जब जब कांग्रेस के नेता मुखर हुए हैं, उन्हें सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है, शायद एक रास्ता उनको यह भी नजर आ रहा होगा कि अगर मैं भी मुखर होता हूं तो शायद जगह मिल जाए। निश्चित, ठीक है, लेकिन इस बात से ये तो साफ होता है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जिन्हें मेरी वेशभूषा से चिढ़ है, मेरे तिलक से चिढ़ है, तो इसके बाद
जब 2024 का चुनाव होगा तो कांग्रेस के वोट इस बयान के बाद बदलने वाले हैं? राणा, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, भले से ही जनता इस बयान को नोटिस करे या ना करे, लेकिन अन्य जो कांग्रेस के विपक्ष में पार्टियां होंगी वो जरूर इसको नोटिस कर रही होंगी। बीजेपी जरूर इसको नोटिस कर रही होगी, और जब चुनावी मैदान पर बीजेपी भी उतरेगी तो आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस बयान को वो जरूर सटीकता के साथ देखेंगे और इसको वो अपने पूरे जोर के साथ जनता के बीच रखेंगे कि सोचे कि उन्हीं का एक बड़ा नेता इस तरह की बातें भी करता है कि हिंदुओं से नफरत करती है कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम बड़े नेता। तो इसमें बीजेपी इसको जरूर भुनाना चाहेगी और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसानदेह बयान हो सकता है, और इसलिए शायद कांग्रेस को ये पछतावा भी हो कि काश उनको भी इस कमेटी में मिला लिया होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया के राणा तमाम जानकारी के लिए।